नमस्कार, मैं अमिता प्रसाद आप लोगों के सामने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का जो एक सिलसिला मेरी स्वामिनी अभी आपके सामने लेके आएगी। उस श्रृंखला में मैंने 3 कहानियां लिखी हैं जो कि नमक के दारोगा से प्रभावित है। नमक के दारोगा के बारे में तो ज्यादा बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि उस कहानी में उस समय के परिवेश को जिस तरह से प्रेमचंद जी ने दिखाया था कि किस तरह से ब्राइबरी या घूसखोरी या लोगों में जो एक ईमानदारी नहीं रही उस चीज को दर्शाया था। मैंने अपनी 3 कहानियों की श्रृंखला में इसी चीज को दर्शाया है। लेकिन ये जो नई पीढ़ी है, क्या ये घूस देना चाहती है? क्या ये नई पीढ़ी बेईमान बनना चाहती है? मुझे लगता नहीं है कि सबको ऐसा करना चाहेंगे। इस श्रृंखला की कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। सपनों के आगे। सफलता या समस्या दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं और दोनों ही हमारे कर्मों के फल हैं। कर्म पर निर्भर करता है कि हम खुशियां लाते हैं या फिर और कुछ। कर्म का मतलब है कि अपने आप के लिए तुम ही उत्तरदायी हो। और कृष्ण ने तो अर्जुन को भी यही कहा था शायद। ये शहर अब बढ़ता ही जा रहा है दक्षिणी छोर पे। पहले शहर बहुत चमकता था, पक्की सड़कें, रोशनी, पेड़ पौधे, लेकिन इस तरफ कुछ भी नहीं है। बेतरतीब घर, टिन के छप्पर, कुछ पक्के भी हैं। पीने के पानी के लिए एक हैंडपंप लगा हुआ है। इसी एक मकान में ऊपर में रहता है मंडल का परिवार। मंडल एक प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर है। तनख्वाह ठीक ठाक है। 3 बच्चे हैं, माँ, पत्नी और एक बिन ब्याही बहन। 30 साल में भी शादी नहीं हुई उसकी। कुछ दहेज और कुछ दबे रंग के कारण। एक दुकान में रिसेप्शनिस्ट का काम करती है। हमेशा डर लगा रहता है कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। बेटे सुमित पर उसको हमेशा गर्व रहा है। मंडल को लंबा चौड़ा शरीर, रंग गेहुआ, खेल कूद की मस्ती से भरपूर, पढ़ने में भी ठीक ठाक है। सरकारी स्कूल से ही सही, लेकिन कॉलेज तक पहुंच ही गया। कहता है बीकॉम करके अच्छी नौकरी मिल जाएगी मुझको। भगवान सबको अच्छा रखे, यही हमेशा दुआ निकलती है मंडल के मुंह से। अपनी जिंदगी से मंडल को कभी दुखी नहीं देखा। मंडल सोचता है भला क्या फायदा उधर उधर की सोचकर, जो आप बदल नहीं सकते, जिसका उत्तर आप दे नहीं सकते, उससे क्यों सोच सोच के आदमी जान हलकान करे अपनी। शायद ड्राइविंग से सीखा होगा। इधर उधर मत देखो, अपने सीधे रास्ते पे चलते रहो। सुमित को आजकल एक भूत सवार हो गया है किसी बड़ी प्रतियोगिता में जाने का। डील डॉल अच्छा है, वो मिस्टर रामनगर भी बन सकता है। कसरत करता फिरता है। सुबह 8 किलोमीटर की दौड़, फिर बल्ले घुमाना, फिर 12 किलोमीटर साइकिलिंग। सुषमा भी उसके लिए दूध बादाम अंडा ले आती है, बुआ का प्यारा भतीजा जो ठहरा। लेकिन इतने से नहीं होगा। बदन को भरना पड़ेगा, मांसपेशियां उभरनी पड़ेगी। मंडल को लगता है उसको कहे बेटा मुस्कुराना ना छोड़ना, दुनिया की सारी परेशानियां तेरी नहीं है। उसके सपनों में मंडल भी शामिल हो गया है। लेकिन सुमित को तो जीतना है हर हाल में। कमरे की दीवार जिधर वो सोता है उसके कोने में बड़ी सी पोस्टर लगा रखी है किसी पुराने बॉडी बिल्डर की। पिछले महीने साहब को बताया था कि सुमित बॉडी बिल्डिंग करना चाहता है, तो उन्होंने 2000 का नोट पकड़ा दिया। बोले उसको ठीक से खिलाओ पिलाओ। सुमित एक डब्बा ले आया। उसे कहा दूध अंडा काफी नहीं है, उसने बहुत प्रोटीन खाना पड़ेगा। उस डब्बे में शायद कोई जादुई ताकत होगी। सुमित अब गबरू जवान लगने लगा है। 7-8 महीने हो गए थे। सुमित का रूटीन अब और कम हो गया था। ताकत बढ़ाने के लिए उसे कोई दवाई भी चाहिए थी। मंडल बड़े असमंजस में था। पहले के पहलवान तो भैया दूध घी खा के ही वजन बढ़ा लेते थे, अब ये नई व्यायाम कहाँ से आ गई। जब कुछ नहीं समझा तो उसने सुमित पर ही सब कुछ छोड़ दिया और अपने कर्म वो खुद करे। रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म भी भर दिया सुमित ने। एक दिन सुमित घर आया तो बड़ा परेशान था। कहने लगा मुझे कुछ दवा खाने को कह रहे हैं, लेकिन एक खतरा है। टेस्ट में अगर दवा का अंश निकल गया तो बाहर हो जाऊंगा। इतना बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा। नाम, शोहरत, पैसे और हसरतों का पूरा होना अब इस बात पर निर्भर होगा कि दवाई टेस्ट में ना निकले। मंडल ने अपनी जिंदगी को बड़ी सादगी से जिया है, बड़ी सरल रेखा। अब वो उसे कैसे कहे कि इस तरह की जिंदगी जीना आसान नहीं है। वो दवाई कंपनी वाले समझा रहे हैं कि कोई समस्या नहीं आएगी। आज आखिरी दिन है। सुमित ने सुबह उससे कहा ये जिंदगी का आखिरी अध्याय नहीं है। वो दवाई नहीं लेगा, ऐसे ही कोशिश करेगा। अगर फेल भी हो गया तो कुछ नहीं, सपनों के आगे और भी दुनिया है। मंडल पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसे भी समझ में आ गया कि सफलता ही आखिरी सीढ़ी नहीं है।
सुमित अपने साहस के भरोसे आगे बढ़ना चाहता है और मंडल को लगा कि वह सुमित की पीठ थपथपा कर बोले, हाँ, दुनिया तुम्हारे साथ।